अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हेल्दी फूड के साथ हमारा पहला कदम करेले का जूस। टिंग टोंग। चीयर्स। चीयर्स। मजा आ गया। अच्छा था ना? वाह। हाँ, तो अब इसके बाद नाश्ते में हम लोग फ्रूट्स खाएंगे, फिर लंच में आज पूरा दिन हमें करेला ही खाना पड़ेगा, तो करेले का सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड ओट्स। वाह। वेरी टेस्टी। यस। शर्माइन जी? मेरा वो दोस्त है ना पंकज, वो सिक्स पैक्स फिट इंसान जो बहुत फिट है, पतला। डेढ़ हड्डी। ओके। इसका क्या? वो कहता है कि कभी कभी ना वो छोले भटूरे भी खा लेने चाहिए विद अ लिटिल बिट ऑफ पालक इन इट। यस करेक्ट। कभी कभी क्यों, मैं तो बोलती हूँ रोज खाने चाहिए, सुबह दोपहर शाम को, बट ओनली पालक, नो छोले भटूरे। अरे मिसेस श्रीवास्तव आ गई होगी, क्या है ना, आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है। ओके बाय 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 बाय। यार हे भगवान। क्या कर रहे हैं आप? क्या चल क्या रहा है आपका? अरे तुम श्रीवास्तव जी की मिसेस श्रीवास्तव के साथ वहां नहीं जाने वाली थी मार्केट, क्या हुआ? बड़ी जल्दी आ गई। मिसेस श्रीवास्तव आई नहीं थी, पोस्टमैन आया था। आपका क्या चल रहा है? क्या मुंह में क्या है, क्या खा रहे हैं आप? फ्रूट खा रहा हूँ शर्मा। दिखाइए आपका फ्रूट, दिखाइए दिखाइए जल्दी। ये फ्रूट है, चॉकलेट है। शर्मा जी दिस इज नॉट फेयर। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस बार आप स्ट्रिक्टली जेन्युइनली डाइट करेंगे। ये क्या है? शर्मा वो करेले का जूस बहुत कड़वा था यार। करेले का जूस कड़वा था? अरे बहुत कड़वा था। चॉकलेट खाती हूँ, मैं सारा खटाऊंगी। चलो अब लंच करते हैं। नहीं, करेले का सूप और बॉइल्ड वेजिटेबल और ओट्स होते नहीं है, प्लीज। छोले भटूरे बनाए मैंने आपके लिए। But without a single piece of palak. Okay? Exactly. और क्या क्या? आप कहते हैं? क्या? नहीं मना गए। चल जल्दी निकल जल्दी। आप मिस्टर एंड मिसेस कोठारी। Yes. और आप मिस्टर एंड मिसेस नागरानी। और मैं सुरीली शर्मा। मैं सतीश शर्मा। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आप बता दीजिए अपने बारे में, आप क्या हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम है राहुल नागरानी, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और प्रोफेशन है मेरा बिजनेस। मेरा नाम शगुन नागरानी है, मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ एंड हमारी शादी को 1.5 साल हुआ है एंड आई एम हाउस वाइफ। मुझे इनके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी आदत ये लगती है कि बहुत जॉली नेचर हैं, बहुत काम स्वीट हैं। एक बुरी आदत ये है इनकी कि है ना, हमेशा फूडी, स्ट्रीट फूड, जंक फूड ये बहुत पसंद है इनको और वो कंट्रोल नहीं कर पाती। एंड ये बहुत केयरिंग है, सपोर्टिव है, इनकी अच्छी बात है। एंड बुरी बात ये मुझे कुछ खाने नहीं देते, हर चीज़ में रोक टोक करते हैं, तो ये बहुत बुरी बात लगती है। मेरा नाम अंकित कोठारी है, मैं भोपाल से हूँ और मेरा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। मेरा नाम तन्वी कोठारी है, मैं इंदौर से हूँ और मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं तन्वी की अगर एक अच्छी आदत के बारे में बात करूँ तो उसका कॉन्फिडेंस, और अगर उसकी एक बुरी आदत के बारे में बोलूँ तो उसका जंक फूड खाना। अंकित की जो बहुत अच्छी आदत लगती है वो ये कि ही इज़ सो काइंड, सो हम्बल, मतलब कभी भी कुछ भी हो तो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और जो बुरी आदत मुझे लगती है, इट इज़ लाइक सो मच ऑफ जिम फ्रीक। अच्छा तो आप ही बताइए, आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज है, अरेंज? अरेंज मैरिज है। अरेंज कम लव कैसे? कैसे अच्छा, हुआ? कैसे? बताइए। अरेंज के लिए फादर मदर ने आपस में बात की, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मुंबई में एक कैफे शॉप में मिले थे। पहली मुलाकात में क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था देख के? फर्स्ट रिएक्शन इज ऑलवेज पजल्ड, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। फॉर हिम, बट मेरे लिए तो 100% ग्रीन चिट थी। मैं तो आधे घंटे में ही मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। Yes, क्या देखा? हाँ, ऐसे क्या देखा आपने कि आधे घंटे में आपने कहा कि यही है वो? लुक्स, बॉडी बिल्डिंग और फिर हम्बल, पोलाइट, बाकी चीजें और भी थी, बट ठीक है, इट्स लाइक इंट्यूशन सॉर्ट ऑफ यू कैन से। बट आई सेड कि बस मुझे तो अब इसी से करनी है। अच्छा, ओके फर्स्ट मीट में मुझे भी अच्छा तो लगा था, बट मैं उतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मे बी इसलिए। ओके।
तो मुझे 2-3 बार और मिलना था। बट इन मिलने दैट का केस ना मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब आई तो वाज लाइक कि मुझे वापसी शादी करनी है एंड ही इज लाइक अरे ऐसे कैसे, मुझे तो 3-4 बार और मिलना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर एंगेजमेंट वगैरह कितने दिन में हो गए आपके? 1 नवंबर को हमारी एंगेजमेंट हुई, 4 नवंबर को मेरी बर्थडे थी। तो एज अ सरप्राइज इन्होंने प्लान किया कि ये मुंबई आ जाएंगे मुझे बिना बताए। तो ये मुंबई आए, उसके बाद मजे के किस्से हुए। मतलब कैसे? मतलब एक अगर किस्सा आपको बताऊं तो हम लोग एक थीम पार्क गए। वहां पे फोटोग्राफी का तन्वी को बहुत शौक है, तो इसने बोला है फोटोग्राफ तो खिंचवाने हैं। तो हम लोग करीबन 10-15 फोटोग्राफ तो खिंचवा चुके थे। अब आगे एक लोकेशन आई, सबसे पहला शिकार होता है बैचलर जो फोटो खींचेगा अपना। उसके बाद एक लोकेशन इनको बड़ी पसंद आई, वहां पे पहुंचे, मैं पोज में नॉर्मल पोज में खड़ा हो गया। ये बोलती है उठा लो। मैंने कहा यार बहुत लोग दिख रहे हैं आसपास, तो बोलती क्या हुआ, अब अपना भी जिम का जुनून है, अपने को भी ऐसा थोड़ी कि डाउनग्रेड हो जाए अपन। मैंने कहा उठा लो यार पहलवान। उठा लिया फटाक से। अब सामने वाले ने 2-3 फोटो खींच दी। जैसे फोटो खींचता है उसके बाद ये रिव्यू करती है फोटो का, सामने वाले कैसे खींची है। मोबाइल लिया, रिव्यू किया, अरे भैया क्या बेकार फोटो खींची आपने, दोबारा उठाओ। सामने वाला पानी पानी। बट बेचारे ने वापस से फोटो खींची, बोला मैम मैं वापस खींचूंगा। बेचारे ने वापस गोद में उठाया। करेक्ट। ये बोलना बहुत इम्पोर्टेंट था। उठाने ही वाला था। नहीं, वो जेन्युइन था। रूममेट्स की तरफ प्यार। जी, आप लोग बताइए अपने बारे में। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज marriage है। कैसी हुई? इनकी तरफ से रिश्ता आया था। हम लोग एक सोसाइटी में, मेरी मासी और इनकी फैमिली रहती है, तो मासी के थ्रू रिश्ता आया था। फिर इनके यहाँ दिखाया तो थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो गया कि बोला गुजराती मीडियम में लड़की पढ़ी हुई है, बट मैं इंग्लिश मीडियम। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एक्चुअली मेरी मॉम को, कि उन्होंने जो मिडिल पर्सन है उन्होंने बोला था कि लड़की गुजराती मीडियम है, तो उन्होंने कहा नहीं यार हमारा लड़का तो थ्रू इंग्लिश MBA है, तो गुजराती लड़की नहीं चाहिए, इंग्लिश हाँ मीडियम उन्होंने वाली चाहिए। इंस्टेंट मना कर दिया मम्मी ने, तो बिल्कुल नहीं करनी। तो उसी टाइम पे जो इनकी मासी जी हैं जिनकी तरफ से रिश्ता चला था, तो वो एंटर हुई हमारे घर में। तो उनसे पूछा कैसा, तो उन्होंने नहीं भाभी जी बिल्कुल नहीं, वो तो इंग्लिश मीडियम में है, काफी मॉडर्न लड़की है, आप कैसे बोल रहे हो गुजराती मीडियम है। तो वो बहुत खुश वाली बात थी, हम लोग को बहुत खुशी हुई। We were so happy, mom and me. हाँ, mom and me उनके जाने के बाद ऐसे हाथ मिला रहे हैं। फिर 15 डेज के बाद मेरे पेरेंट्स देखना है, तो वो बोले इनके कि सारे अच्छा सूरत है से सब कुछ, तेरे को पसंद आएगा। हाँ मैंने भी देखे थे सोशल नेटवर्क में, हाँ मुझे पसंद आ जाएगा। मैंने फोटोज में देख लिया था, बॉडी थी, सब कुछ था, एकदम फिजिक अच्छा था। तो फिर एंगेजमेंट कब हुई आपकी? 21 दिसंबर को हमारी हाँ हुई थी, पक्की हो गई थी कि रिश्ता पक्का कर दिया था। फिर 14 फेब को हम लोगों ने जी रखा था, वैलेंटाइंस डे। ओह वाओ, अच्छा, ओके। अच्छा। और फिर शादी कब हुई? 29 नवंबर। ओके। तो बताइए शादी के बारे में, बताइए कुछ किस्से। हम लोग क्रूज में थे, वहाँ पे स्विमिंग वगैरह कर रहे थे। मेरे को बहुत शौक है स्विमिंग का। इनको भी मैंने, जब हम लोग मिले थे, हॉबीज शेयर हुई थी हमारी, तो इन्होंने कहा था मैं आई एम अ वेरी गुड डांसर, आई एम अ वेरी गुड पहले सिंगर। उन्होंने बोला था मैं डांस कर लूंगा, हाँ वो तो मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी ये सब कर लेती मेरे हूँ। को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने बोली हाँ मैं डांस भी करती हूँ, स्विमिंग भी करती हूँ, आपकी तरह करती हूँ ऐसे। तो हम लोग गए, 6 फुट डीप था स्विमिंग पूल, ज्यादा नहीं। तो हम लोग आराम से, मैं मजे इंडिविजुअली कर रहा था। वहां पे देख रहा हूँ कोई मेरे को बुला रहा है कि एक्सक्यूज मी, हाँ शी इज कॉलिंग यू। मैंने कहा क्या हो गया? 5 फीट में कोई ऐसे कर रहा है। मैंने कहा यार 5 फीट यार तुम्हारी हाइट से भी कम है यार, ऐसे। आपने कहा था स्विमिंग चैंपियन हूँ, तो कह रही शायद मैंने हील्स नहीं पहनी है। वैसे शर्मा जी, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, दोनों कपल्स में एक चीज सिमिलर है कि हमारी जो यहाँ पत्नियां बैठी है, उन्होंने पहले ही नजर में पहले फिजिक देखा था। हाँ, बॉडी बड़े शड्डी, हाँ फिट है या हैंडसम है, और पहले हाँ आ गई थी कि हाँ आई लाइक हिम। तो ये आपका फिटनेस शादी से मतलब पहले से चलता पहले से ही था, पहले से ही मैं एक्टिव था स्पोर्ट्स में वगैरह में। और फिर जिमिंग तो मैंने, अब घर वालों ने कहा अब बचा नहीं है कुछ बेटा, MBA कर लिया तूने, बिजनेस भी सेट हो रहा है तेरा, तो शादी है अभी, और कुछ ऑप्शन नहीं है तेरे पास। तो मैंने कहा यार शादी होगी, तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा फिजिक बना दूं तो लड़की अच्छी मिलेगी ऐसे करके। अच्छा आप बताइए, आपने शादी से पहले जी जिम? मुझे तो करीबन 6 साल से ऊपर हो गया है जिम करते हुए। एक बार जब जिम ज्वाइन किया, उसके बाद से जिम एक आदत बन जाती है, आप रिफ्रेशिंग फील करने लग जाते हैं, और मोर ओवर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यू बिकम मोर प्रेजेंटेबल। यस। तो तब से कर रहा था, और शादी के बाद भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम मिले ना, तब भी कंडीशन रख दी थी कि मैं तुम्हारी हर बात सुन लूंगा, बट जिम के लिए मुझे एक भी बार मत रोकना, ना बोलना, तो जिम तो मैं जाऊंगा। अच्छा ये कंडीशन रखी थी आपने? सर मैडम 24 घंटे में से 1 घंटा काफी है ना। अच्छा, आप इतनी अगर बातें कर रहे हैं ना, तो एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए। देखिए पुशअप्स तो लड़के बहुत प्यार से मारते हैं। आप मैक्स टू मैक्स कितने पुशअप्स मार सकते हैं? मैं 25 मार सकता हूँ एक सेट में। एक सेट में आप एक सेट में 50
चलिए पहले कौन थकता है देखते हैं। चलो बिल्कुल तैयार है अपने। अरे रुको, ऐसे नहीं यार, जिनके घर में आए उनको कैसे बोल सकते हो। चलिए चलिए, बहुत कब से चल रहा है ना तो आपका हम शर्मा जी को फिटनेस। फॉलो कर लेंगे। दो तो मैं भी मार लूंगा भाई। देखते हैं सबसे लास्ट तक कौन पुशअप्स मारता है। नहीं ऐसे नहीं शर्मा, नंबर फिक्स करो, ये जो मतलब नहीं है ना। अरे 50 वाले। आई काउंट करते रहेंगे, पहले जो थकेगा वो लूजर। ठीक है। चलिए 3 2 1 गो। करते रहो, अच्छा लग रहा है, करने दो। हाँ गुड। बाईस, 23, 24, 25। शर्मा जी रुकना नहीं है। कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू। चलो आ जाओ लूजर, कम ये बड़े आए फिट वाले। ये। हाँ हो तूतक 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 तूतियां हो तूतक 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 तूतियां। वेरी गुड। कोठारी, मिस्टर कोठारी इज डूइंग सो गुड। प्रोटीन अभी तो भी है। किसका पति रुकने वाला बताओ। ये बड़े आए जिम करने वाले। सेक्स नहीं करते। कितने लगाए आपने? मुबारक हो। थैंक यू। कितने लगाए? गिने नहीं अराउंड 53 हो चुके हैं जी। 25 के 50 लगा दिए उन्होंने। बैठिए बैठिए बैठिए। यार और क्या चाहिए। मैं बुरा नहीं था, मेरा भी है ना। गजब शर्मा जी, गजब दो फिटनेस। तो आज के हमारे पुशअप किंग है मिस्टर कोठारी। थैंक यू। अच्छा तो आप बताइए, आर यू डाइट कॉन्शियस? या आई एम डाइट कॉन्शियस। मुझे हेल्दी चीजें काफी पसंद है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ओट्स जिसमें प्रोटीन। करेले का जूस। करेले का Especially- जूस हमारे सुबह सुबह यही चल रहा था। आपके आने से पहले करेले का जूस पीने की कोशिश की हमने। कोशिश नहीं, पी गए हम लोग। ये तो रोज पीते हैं। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक है, नाक बंद करके ना एक ही घुट में पी जाओ, उसके बाद उसके आप ऊपर एक चॉकलेट भी खा लेंगे। हाँ ऐसे करते हैं? ऐसे आप कर सकते। वो अच्छा लगा। इसका मतलब हम सही ट्रैक पे हैं। लेकिन आप डार्क चॉकलेट खाया कीजिए तो Dark chocolate। हाँ वो और फिर आपका कड़वा वजन नहीं लगेगा। बढ़ाएगा। तो आप बताइए, आप में ऑफ कोर्स फिटनेस फ्रीक तो आप लगते हैं, जी। जिमिंग वगैरह ज्यादा करना। जी। डाइट कॉन्शियस कौन है ज्यादा? जी अभी तो ये भी फॉलो कर रही हैं डाइट। आपकी वजह से? मेरी वजह से नहीं, हाँ। खुद ही एक फीलिंग आई है कि मुझे भी मतलब कॉन्फिडेंस और वेट किस थोड़ा बात कम की करना वजह है। से? नहीं, मुझे feeling आई किस है? बात के लिए आई ना, अंकित ने बोला कि पता है मैं 40-45 इयर्स का हो जाऊंगा ना तब तक इतना ही फिट लगूंगा, और फिर तुम मेरे साथ चलोगी ना तो लोग बोलेंगे या तो अम्मा। ये इसकी मम्मी चल रही है या ये इसकी बड़ी सिस्टर चल रही है। अच्छा, दिन भर का आपका फूड प्लान क्या होता है? सुबह से आप रात तक क्या किस तरह का खाना खाते हैं? कोई भी डाइटिशियन हो या मैं हूँ, हर जना बिलीव करता है कि आपका ब्रेकफास्ट सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। जी। क्योंकि आपका लंबा फास्टिंग हो जाता है 8 से 10 घंटे का। जी। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग प्रेफर करते हैं कि उपमा ले लें या फिर ओट्स ले लें। हाँ। उसके बाद लंच हो जाता है 1:30 बजे के करीब। उसमें क्या होता है लंच में? लंच में एक बोल दाल होती है और ग्रीन वेजिटेबल प्रेफर करते हैं मॉर्निंग में, और चपाती। हाँ। उसके बाद इवनिंग में स्नैक्स हो जाता है ऑफिस में ही दोनों का। उसके बाद रात में दलिया हो जाए, पॉरेज हो जाए। अच्छा, तो इनकी जो फूड हैबिट्स है उन्हें संभालते वक्त मीन्स आप उनके हिसाब से खाना पकाती है? हाँ मतलब मैं तो इसलिए बनाती हूँ कि छोड़ो, डबल नहीं बनाना पड़ेगा, जो अंकित के लिए बनाऊंगी वही मेरे लिए चलेगा। लेजी एटीट्यूड। मीन्स आपने खाने में I- चेंजेस किए हैं अकॉर्डिंग टू हाँ। उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से। अच्छा ओके, आपका बताइए फूड हैबिट, सुबह से पूरा दिन क्या डाइट होता है खाना? सुबह को मैं बिजनेस के लिए निकलता हूँ तो खाना ऑब्वियसली यही बनाती हैं, और अपनी पसंद का ज्यादा बना लेती हैं, मेरे पसंद का बना लेती हैं, सब बना के देती है। लेकिन हमारे घर पे हेल्दी और अनहेल्दी दोनों दो एक डिशेस साइड बनती बर्गर, हैं। एक साइड बॉइल्ड वेजिटेबल्स। हाँ ऐसे। मतलब ऐसे क्यों? बर्गर मेरे लिए, बॉइल्ड वेजिटेबल्स इनके लिए। हाँ, और अगर मैं बोलूंगा कि आज सैलेड खाएंगे, ट्रेनर ने बोला हम दोनों को डाइट में लिखा हुआ है सैलेड खाना, मैं रशियन सैलेड बनाऊंगी, इनके लिए सिंपल सैलेड। सिंपल सैलेड बनाएगी। हाँ वो रशियन में पूरा मेयोनीज बेस एंड हाँ एवरीथिंग। एवरीथिंग जो उनको पसंद है एग्जैक्टली वो वैसा बनाएंगी। अब हम जानना चाहते हैं कि आप दोनों के एक दूसरों के बारे में क्या राय है। ओ। तो ये कैसे जान सकते हैं हम? एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ये चलो। तो देखिए, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और ये है प्लेकार्ड, आप चारों के हाथ में होगा। एक जगह पे लिखा हुआ है ठंडा और गरम। अब हम जो सवाल पूछेंगे उसका जो जवाब होगा उसको आपको गरम या ठंडे में दिखाना है।
समझे? चलिए। Clear? लीजिए। ये लीजिए। इनका ड्रेसिंग सेंस मिस्टर मिसेस नागरानी गरम। ओके, जी, मिस्टर Mr. मिसेस Mrs. कोठारी। ओके, आपके पार्टनर का सेंस ऑफ ह्यूमर मिस्टर एंड मिसेस कोठारी। गरम जी, मिस्टर एंड मिसेस नागरानी। गरम। ये सब गरम है भाई। ठंडा पानी लो रामो। जी, आपके पार्टनर का डांस मिस्टर एंड मिसेस कोठारी। गरम। क्या बात है, डांस हम पकड़ लेते हैं तुरंत। हाँ? इसमें तो आप पकड़ तैयार ही रहिए। लीजिए। हाँ। देखा था ना अभी। हैं? आप गरम। अच्छा, शर्मा नहीं तो बिल्कुल गरम गरम पूरे टाइम गरम है यार। करवा दो इनको गर्मा गर्म काम चलिए। कुछ। हाँ? ठीक है, तो म्यूजिक बजाते हैं, फिर हम देखेंगे कि किसका डांस ठंडा है और किसका गर्म। खड़े हो जाइए दोनों। हाँ जी। 3, 2, 1 म्यूजिक। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी, 3, 2, 1 म्यूजिक। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, वेरी नाइस, करम रे वेरी नाइस। शर्माइन जी। ये दोनों के दोनों ना हमारे जो आज के मिस्टर्स हैं, दोनों फिट एंड फाइन है, खिलाड़ी टाइप के लोग लग रहे हैं। इनके साथ खेल खेलने में मजा आएगा। यस, तो एक गेम हो जाए। हाँ बिल्कुल। Ready? गेम हो जाए। Ready? चलिए। लेट्स प्ले, चलिए। हमारे गेम का नाम है आजा मेरी बास्केट में बैठ जा। जैसे आप देख रहे हैं, आपके पति महाशय के सर पे एक बास्केट लगी हुई है। आपको बॉल्स फेंकने हैं और आपको कैच करने हैं। वहां पे वो चकला रखा है जिसपे ऊपर खड़े रह के बैलेंस करके आपको बॉल थ्रो करनी है और आपको सर्कल के अंदर खड़े रह के उसे कैच करनी है। सबसे ज्यादा जो बास्केट में बॉल कैच कर पाएंगे वो होंगे हमारे आज के विनर कपल। चलिए आ जाइए, खड़े रहिए। गो। चलिए चलिए। वेरी गुड। हो गया उनका। अरे वाह। अरे दनादन, अरे, दो। हाँ। हाँ, कैच भी करना पड़ेगा उसमें, जुट के नहीं आपको होगा। सिर्फ आप- चलिए चलिए अरे चलिए, फेंकिए वाह। फेंकिए। अरे चलिए 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 चलिए, उनका देखो दनादन। देखिए, वेरी गुड। नागरानी कितना आगे जा आगे? रहे हैं। चलो, आपकी चलो, फेंकी फेंको, हुई फेंको, बॉल फेंको, बास्केट फेंको, में फेंको। जानी चाहिए। और बैलेंस भी तो करते रहिए आप। ऊपर शगुन। जाके बाहर आई। अरे आप चलो 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 कितने हैं? You can count. फटाफट फटाफट, 3 बची हैं। कोई बात शर्मा जी, रिजल्ट हाँ जी, तो बहुत क्लियर है। बिल्कुल साफ है। मिस्टर कोठारी के बास्केट में एक ही है। एक ही बॉल हमें मिली है। ए! और आई एम कमिंग देयर। 2, 3, 4, 5। तो आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस नागरानी। शर्मायन जी? अरे तैयार कीजिए हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को भाई। जरूर जरूर।
जो कुछ भी आपने वक्त गुजारा है, शादी का 1 साल यहाँ वक्त गुजारा, तो आपके रिश्ते की बेहतरी के लिए अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि चेंजेस करने चाहिए तो उसे 8वां वचन बना के बोल दीजिए। मैं आज से 8वां वचन लेता हूँ कि आपको हमेशा खुश रखूंगा, तंदुरुस्त रखूंगा, फिट एंड फाइन रखूंगा और ढेर सारा प्यार करूंगा जैसे करता हूँ रोज। मैं मेरा 8वां वचन देती हूँ, आपका बहुत ध्यान रखूंगी, आपके साथ डाइट फॉलो करूंगी, करेले का जूस पीऊंगी, आपको हर चीज में साथ दूंगी। थैंक यू सर। मेरा 16 का डोला 46 की छाती, सीधी बात बोलूं बातें घुमानी नहीं आती, मछली सटक लिए सिगरा है टाइगर